जय श्री राम। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान। लातों मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय को हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फलु पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजु, प्रकट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करि निकर दलई मृग राजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निद्री निपातनु तऊ खेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारो रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। अति सरोष माखे लखनू, लखी सुनी सपथ प्रवान। सभय सब लोकपति, चाहत भबरी बगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिकता सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कछु हो, समुझी करिय भल कह सब को। सहसा करी पाछे पछताही, कहई वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सबको कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत
नृप मातहि तेई नाहिन साधु सभा जैसेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं को सभा का सेवक नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा में आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीका उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा गया है। भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजी सिकरनी चीर सिंधु बंसाई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत राज्य का मत नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई। गगनु मगन मकु मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। सहज सभा क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई। होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे सपथ पितु आना। सुचि बंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुनु खीरु अवगनु जलुताता। मिलई रचई प्रपंचु विधाता। भरतु हंस रभिवंश तड़ागा। जन्मी कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पै तजी अवगुण बारी। निज जस जगत की उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ। प्रेम पयोदी मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुध। देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ना होत जग जन्म भरत को। सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिए सुनी सुर बानी। अति सुख लहेऊ न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय। मंदाकिनी पुनीत नहाय।
लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरिस्त समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साध निषाद नाथु रघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी चनी अनत जानी तजी ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। श्री राम लक्ष्मण सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। जय श्री राम।